अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर अकबर है। टुवर्ड्स इस्लाम के बहुत ही अहम और तरीन प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ कई सारे जो लोग महज़वियत से दूर हो चुके हैं आपके साथ जुड़े हैं। बहुत ही अहम और तरीन टॉपिक है। आज की टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं, सच्चा मेहदी वर्सेस डुप्लीकेट या गलत मेहदी की कंपैरिजन हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों से अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि हम इस वीडियो के जरिए किसी को हर्ट करना नहीं चाह रहे हैं, किसी के साथ तनकीद नहीं करना चाह रहे हैं। सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब हजरत के ताल्लुक से हमारा कोई गलत अल्फाज नहीं बोलने वाले हैं, नहीं बोलने का इरादा है हमारा। लेकिन हमारा ये फरीजा है इस्लाम का कि सच्ची बात आप सबके सामने पेश करें, दलीलों के साथ पेश करें, इज्जत करें और आपको दावत दें। आइए शुरू करते हैं ये प्रोग्राम। हमारे साथ जुड़े हैं कई सारे लोग और जब वो बात करेंगे तो अपनी तारुफ करेंगे, आपके सामने तारुफ करेंगे। मैं, जैसे कि हमारी प्रैक्टिस रही है, हम अपना स्क्रीन शेयर करते हुए आपके सामने सारे दलाइल पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं गुजारिश करता हूँ जियाउल्लाह साहब मौलाना से कि मीटिंग की आगाज कुरान पाक की तिलावत से कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर जियाउल्लाह साहब। जियाउल्लाह साहब हमारे उलमा हैं गरम कट्टे से, आज हमारे साथ जुड़े हैं इस प्रोग्राम में। जैसा कि आप सब जानते हैं, टुवर्ड्स इस्लाम एक बहुत ही जिम्मेदार मिशन लेकर आगे आया है। हमारा मिशन और हमारा विजन आपके सामने स्क्रीन पे है, आप इसको पढ़िए। हम महदवी लोगों के साथ बड़े इज्जत के साथ उनकी हमारी जो अहम जिम्मेदारी है आपके सामने पेश कर रहे हैं। महदवियत के सारे अकायद आपके सामने बताए हैं पिछले वीडियोस में। अगर किसी ने उन वीडियोस को मिस किया है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज हमारे वीडियोस को गौर से देखें। हमारे से अगर कांटेक्ट करने का आपको वो है तो जरूर कर सकते, कुछ सवाल आते हैं तो जरूर पूछ सकते, इंशाल्लाह ताला उसके जरूर जवाब देंगे। हम ये वीडियो हमारे लोगों से मुखातिब हैं जो महदवियत को एनालाइज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और उनके सारे जवाबात के लिए हम बहुत सारे मटेरियल पेश कर रहे हैं। आइए आज की वीडियो शुरू करेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है इमाम मेहदी वर्सेस हजरत सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब। ये वीडियो में नियरली 10-12 स्लाइड्स हैं और एक एक स्लाइड पे इंशाल्लाह ताला आपके सामने हम गुफ्तगू करेंगे। हम आपके सामने आज ये बताने जा रहे हैं कि अहादीस में कई सारे इशारे हैं। हम महदवी लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से अहादीस पेश कीजिए कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब किस एतबार से मेहदी होते। आइए पहली स्लाइड की तरफ चलेंगे। फैज भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अपना अस्सलाम व मुख्तसर सा तारुफ करा के। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैजुल इस्लाम है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अब्दुल समद साहब। मैं चंचलोड़े से ताल्लुक़ है मेरा।
اور مہدیت چھوڑے ہوئے مجھے 13 سال ہو گئے. 2009 میں ہم مہدیت چھوڑے تھے. جی عامر بھائی پوچھیے. یہ پہلی سلائڈ کے بارے میں آپ بات کرنا چاہیں گے؟ ہاں یہ حضرت محمد جونپوری صاحب کا جو ہمارے کو حدیثوں میں امام مہدی کے تعلق سے جو نام ملتا ہے، وہ پہلی حدیث یہ ہے مسند احمد کی، حدیث نمبر 5/199 3573. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک ایک آدمی نہ کرے اور ان کا نام میرا نام ہوگا. اس سے ہمیں یہ اشارہ مل گیا کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، صرف محمد. اور دوسری حدیث میں ہم آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 11370، اس کے اندر ہم آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام میرا نام ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا. تو امام مہدی کا جو نام ہوگا وہ محمد ابن عبداللہ ہوگا، نہ کہ کوئی اور. اب جیسا محمد جونپوری صاحب کے والد کا نام سید خان تھا، تو اگر یہ صحیح ہے تو ہمارے کو یہ حدیث پیش ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے والد کا نام سید خان ہو. جی ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ کو خود پتا ہوگا، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مہدی کا نام، مہدی کے والد کا نام سید خان ہے. لیکن یہاں پہ انصاف نامہ پیج نمبر 23 میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ سید محمد جونپوری صاحب کے والد کا نام سید خان تھا. تو اس بنیاد پہ ہی وہ مہدی ہونا ان کا مشکل ہے. آپ خود اس کے بارے میں جائزہ کیجیے. فیض بھائی جزاک اللہ خیر. میں گزارش کرتا ہوں ضیاء اللہ صاحب سے کہ دوسرے پوائنٹ کے بارے میں ذکر کیجیے. اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ضیاء اللہ ہے اور میں دھرم کٹے کا رائش پذیر ہوں اور دھرم کٹے کا ساکن ہوں. کہ پہلا سوال یہ ہے کہ امام مہدی مدینہ منورہ میں جو حدیث میں آیا ہے کہ آپ امام مہدی کا ظہور کو قرب قیامت کی علامت میں بیان کیا گیا ہے. امام مہدی علیہ السلام کا نسب، ظہور کا زمانہ اور خصوصی علامت احادیث متواتر سے ثابت ہیں. ان کا ظہور کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں من السماء کے زمانے سے کچھ پہلے ہوگا، اور امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، پھر مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے. تو لوگ ان کو پہچان کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں بیعت کریں گے اور اپنا بادشاہ تسلیم کریں گے. ہمیں تو حدیث میں ملا کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ گئے، لیکن جو سید محمد جونپوری صاحب ہیں وہ جونپور چھوڑ کے چنچل گڑا پھر یہ جنوبی ہند کا سفر کیے. وہ حالانکہ یہ حدیث کے مخالف ہے. یہ حدیث میں آئے کہ مدینہ منورہ سے مکہ آئیں گے، لیکن جونپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جونپور سے ادھر جنوبی ہند کی طرف آئے. یہ اس کا ہم ایکسپیریمنٹ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ حدیث کے منافی ہے. جزاک اللہ خیر. ناظرین، یہاں پہ سید محمد جونپوری صاحب سب کو پتا ہے کہ آپ جونپور کے رہنے والے تھے، نہ کہ مدینے کے. تو اگر آپ کو اس کے تعلق سے اگر آپ کے پاس کچھ احادیث ہے تو پیش کیجئے کہ نہیں بھائی احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جونپور کے رہنے والے ہیں. سب کو پتا ہے کہ وہ مدینے کے رہنے والے ہیں. تو اس بنیاد پہ بھی آپ کا بہت کیس کمزور ہوتا ہے. ضیاء اللہ صاحب جزاک اللہ خیر. تیسری پوائنٹ کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. فیض بھائی ایجوکیشن کے تعلق سے فیض بھائی بتائیں گے. جی السلام علیکم فیاض ورحمۃ بھائی اللہ وبرکاتہ. معذرت چاہتا ہوں. فیاض بھائی جی میں دھرم کٹے سے تعلق رکھتا ہوں. دھرم کٹا بھدراوتی تعلق شموگا ڈسٹرکٹ، کرناٹک اسٹیٹ. انہیں کے مذہبیوں کے
ایک مصنف کو جن کا نام شاہ قاسم صاحب اپنی کتاب افضل المعجزات میں نقل کرتے ہیں پیج نمبر 7 میں کہ حضرت محمد جون پوری صاحب ایک حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، اسد العلماء تھے. تو یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ یہ مہدی ہونے کی نشانیاں کیسے ہوئی؟ حافظ قرآن ہونا، عالم ہو جانا یا اسد العلماء میں سے ہونا، یہ مہدی ہونے کی نشانیاں کیسے ہو گئی؟ کیا یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ مہدی علیہ السلام حافظ قرآن ہوں گے؟ کیا وہ عالم ہوں گے یا اسد العلماء میں سے ہوں گے؟ کیا یہ مہدوی واقعی مستند حدیثوں سے لیا گیا ہے؟ تو اس مستند حدیث سے لائی ہے اس کے مطابق. دراصل حدیثوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مہدی علیہ السلام ایک کامن مین ہوں گے، ایک عام آدمی کی طرح ہوں گے، لیکن ان کو رات رات بدلا دیا جائے گا اللہ کے حکم کے مطابق. جی حدیث تو یہ ماشاء بتاتی اللہ. ہے، لیکن یہاں پر تو حافظ ہوں گے، عالم ہوں گے، اسد العلماء میں سے ہوں گے، یہ تو حدیثوں سے بات ملتی ہی نہیں ہے. اور رہی بات وہ آج تو ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں قرآن کی حفاظ ہیں، علماء ہے، اسد العلماء میں سے بھی ہے، تو کیا سارے کے سارے مہدی بھی ہوں گے جو حافظ قرآن ہیں، جو عالم ہیں؟ نہیں. تو یہ حدیثوں سے مختلف چیزیں ہم کو ملتی ہیں. اگر آپ کا چیلنج ہے کہ حافظ قرآن وغیرہ ہونا تو ان کو حدیثوں سے پیش کیجیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. دوستو دیکھیے، امام مہدی واقع میں اوور نائٹ ان کے اندر تبدیلی آئی. آپ سید محمد جونپوری صاحب ایک نامور علماء تھے اپنے زمانے کے، اسد العلماء تھے. اگر ایسا ہے تو مہربانی کرتے ہیں ہم لوگ احادیث سے بتائیے کہ یہ اسد العلماء رہیں گے اپنے زمانے کے امام مہدی، بلکہ ایسی آپ سب کو پتا ہے ایسی کوئی احادیث نہیں. تو یہ پوائنٹ کے حساب سے بھی آپ کا دعویٰ بڑا کمزور ہو جاتا. آپ خود اس کے بارے میں جواب دیں. جزاک اللہ خیر. فیاض صاحب، عبید صاحب، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا مختصر تعارف کرا کے اپنے پوائنٹ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید عبید اللہ ول سید نور اللہ ول سید اسد اللہ ہے. میرا جو مجھ کو جو سلائڈ دی گئی ہے کچھ لب کشی کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ یہ جو اوت لیتے ہیں انہیں بیعت امام مہدی کی بیعت کہاں، کب اور کس جگہ پہ ہوگی، میں اس کے بارے میں کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. کہ امام جیسا کہ ابھی فیض بھائی ابھی کہے کہ جو کرامات میں سے ایک ہے کہ انہوں جو ہے وہ رات چینج ہو جائیں گے. یہاں سے میں شروع کرتا ہوں. یہ ایک کرامات ظاہر ہوں گی، معجزہ کہیے آپ اللہ کی طرف سے، کہ وہ عام آدمی رہیں گے میرے آپ کی طرح، مگر اللہ تعالیٰ انہیں حکمت یعنی حکمراں کی جو خلافت، خلیفے کی جو کوالٹیز ہے رات دے دیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا، جب وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے رہیں گے مکے کے پاس، ایک آدمی مدینے کا مکے کو آئے گا اور وہاں پہ رات اب جو آپ نے فیض بھائی سے سنا کہ کرامات ہو جائیں گی ان کے ساتھ، تو جب صبح اٹھ کر وہ تہجد کے ٹائم پر جب وہ عمرے کی نماز پڑھ کے اور عمرے کی نیت سے آئیں گے، تو تب کیا ہوگا کہ وہاں کے جو علماء رہیں گے وہ ان کو پہچان لیں گے. یہ کرامات نمبر 2 ہے. ان کو پہچان لیں گے اور کیا کریں گے، ان کو کہیں گے کہ آپ ہی جو ہے اسی خاندان کے ہیں. لوگ ان کو پہچانتے ہوں گے، ان کے خاندان کو بھی پہچانتے ہوں گے. تو اب ضرورت ہے خلیفۃ الوقت کی ہمیں، اور تم اسی خاندان کے ہو اور تمہارا حسب نسب بھی وہی ہے، تمہارے نام بھی وہی ہے، والد کا نام بھی وہی ہے، لہذا آپ یہ خلافت سنبھالیں. اور انہیں زبردستی خلافت سنبھالنے کی لوگ کوشش کریں گے، مگر وہ کسی طرح عمرہ کر کے بھاگ کے اپنے خیمے کو چلے جائیں گے. تو علماء جا کے وہاں سے اٹھا کے لا کے ان کے حجر اسود اور رکن ایمانی کے درمیان ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور انہیں خلیفۃ الوقت بنائیں گے. یہ جو ہے یہ ان کا تیسرا معجزہ ان کے ساتھ ایسا دوسرا معجزہ ایسا ان کے ساتھ پیش آئیں گے. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر عبید بھائی، ماشاءاللہ.
इमाम मेहदी को जबरदस्ती बैत की हाथ पे जबरदस्ती लोग बैत करेंगे। आपकी किताबों में लिखा हुआ है शवाहिदुल विलायत में कि आप मक्के में करेंगे दावा, उसके बाद फिर गुजरात में करेंगे, फिर बदली में करेंगे। अगर इसकी आपके पास ये अहम वाक़े हैं कि आप अगर सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब को मेहदी मानते हैं तो ये अहादीस में होना चाहिए कि वो मुख्तलिफ जगह पे हिंद में मक्के में दावे करेंगे। इसकी अगर हदीस अगर आप पेश करें तो हम आपका एहसान मानेंगे। ऐसी कोई हदीस नहीं है, तो यहाँ पर भी आपका केस बहुत कमजोर पड़ता है। मेरे भाई, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोगों से आजिज़न गुजारिश कर रहा हूँ कि इस चीज की आप जायजा कीजिए, उलमाए दीन से राब्ता कीजिए और ये सारी चीजों को वो करिए। ये हम किसी के साथ तनकीद नहीं कर रहे, बड़ी इज्जत से आपके सामने ये चीजें बताते हुए आ रहे हैं, क्योंकि आप हमारे करीबी लोग हैं। हमारे को आपको ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी समझते हैं। भाई जज़ाकल्लाह खैर। आपकी एक और स्लाइड थी, इसके बारे में मुख्तसर सा जिक्र कीजिए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आमिर भाई ने अभी बताया, यहाँ से फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ ये सीरीज से कि मेहदीयत दावा करने की चीज नहीं है, और ये जो है तकरीबन 200 के ऊपर लोग इमाम मेहदी होने का दावा करे हैं, मगर मेहदीयत जो है दावा करने की चीज नहीं है, बल्कि ये लोग खुद उन्हें पहचानेंगे, और ये मोजिज़े के साथ है कि लोग पहचान के इनके इमाम मेहदी उन्हें मानेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी टॉपिक की तरफ कि अब जब इमाम मेहदी जब ये इस चीज को रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपने संभाल लेंगे, तो जो है इसी वक्त क्या होगा कि इनके इसके बारे में आया कि इन्हों जो है इसी तरह के हदीसें जो है वो आप लेके आइए कि इमाम मेहदी जो वो होंगे वो जो है मक्के को आएंगे, और मक्के में जो लोग उनको सूरे कबूल करेंगे और वहां से वो मक्के से मदीने मुनव्वरा जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये कभी भी मदीने मुनव्वरा जो है हजरत सैयद मोहम्मद जौनपुरी गए नहीं, और हदीसों में आता है कि वो आए ही मदीने मुनव्वरा से। पहली बात। तो दूसरा बात ये है कि ये जो ओथ होता है, जो इन्होंने बैत की है हजर उसवद रुकने ईमानी के बाद, तो इसके बाद इमाम मेहदी अब ये इन जो है कबूल कर लेंगे, और इसके बाद ये लोग ये कई फतुहात हासिल करेंगे। तो वहां पे ये मालूम हुआ कि हजरत सैयद मोहम्मद जौनपुरी कभी भी इस्लामिक लश्कर लेके खलीफतुल वक्त बन के कोई भी जो है मुमालिक पे लश्कर लेके उन्होंने लड़ाई नहीं की। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैर उबैद भाई। नाजरीन, दो तीन चीजें बताता हुआ चलूं मैं कि आपको हमको कई बार ये चीज बताई गई कि आप अहदीस लाएं तो उसमें मेहदी का नाम कहाँ पर है। इसके ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहूंगा कि खुद महदवी किताबों में खुद सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब का नाम कभी आला हजरत लिया गया, कभी मीरा जी लिया गया, कभी मेहदी माउद लिया गया, कभी कुछ लिया गया। और इवन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान में अल्लाह ताला कई किस्म से कई अलग अलग नामों से लिए, या यूहल मुद्दसिर, या यूहल मुज़्ज़म्मिल, और खातमुन नबीन, और कई कभी अहमद, कभी रसूल, कभी नबी। तो अहदीस में भी मेहदी, इमाम मेहदी का नाम कई कई किस्म से लिया गया। तो अगर आप बोलेंगे नहीं वो नाम मेहदी होना, वो तो ये एक नादानी की बात है। ये स्लाइड पे देखिए आप, 222 मुल्कों में आज मुसलमानों की आबादी कितनी है आप देखिए। पूरे के पूरे मुल्क सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब को मेहदी नहीं मानते हैं, मेहदी का इंतजार है। आप फतवों में आप पढ़ लीजिए, सबको मेहदी का इंतजार है। आप इस ताल्लुक से देखिए कि क्या मुसलमान उम्मत ऐसा गुमराह हो सकती क्या। आप खुद असेस कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे।
उबैद भाई एक और स्लाइड है आपकी, सुफियान के बारे में और बैदा के बारे में जो वाक़या था उसके बारे में सुनाइए, मुख्तसर सा कीजिए, वीडियो काफी लंबी ना हो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा जो है खस्सास टॉपिक है। मैं चाहूंगा चंद ही मिनट में मुख्तसर से अच्छे अल्फाज में समझा दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब ये पता चलेगा कि जब इमाम मेहदी के हाथ पे लोग बैत कर रहे हैं, इमाम मेहदी आ गए, तो सीरिया से सुफियान नामी हुक्मरान, सीरिया शाम का जो सीरिया बोलते हैं, सीरिया का एक जो है वहां का जो हुक्मरान रहेगा उसका नाम सुफियान रहेगा, उसको पता चलेगा तो एक बड़े लश्कर को भेजेगा ताकि वो इमाम मेहदी को शिकस्त दे और उन्हें कत्ल कर दे। तो वो लश्कर आएगा और उनसे इमाम मेहदी लड़ाई भी करेंगे और इमाम मेहदी फतह याब हो जाएंगे। जब ये पता फिर सुफियान को चलेगा कि ऐसा हो चुका है, इसकी शिकस्त हुई, तो वो खुद आएगा। वो अब पूरे अपने लश्कर जर्रार के साथ आएगा। कैसा आएगा? मदीने से होते हुए मक्के को आएगा, आना है उसे। मदीने से होते हुए आएगा तो बीच में एक जगह का नाम है जगह बैदा, हदीसों में आया बैदा नामी जगह, जिसे आज जुल हलीफा कहते हैं। जुल हलीफा के मैदान में उस लश्कर को अल्लाह ताला जमीन में धंसा देंगे। ये तीसरी करामात या मोजिजा कहिए, ये इमाम मेहदी जो के साथ होगा। तो उसमें से सिर्फ एक आदमी बचेगा, अल्लाह के रसूल कहते हैं एक आदमी बचेगा जो जाके इत्तला देगा कि देखो हमारा लश्कर पूरा का पूरा जमीन में धंसा दिया गया। तो यहाँ पे ये पता चलता कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कोई ऐसी हदीस है कि हजरत सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब के जमाने में ऐसा हुआ? क्या सुफियान उनको मारने को आया? क्या उन्होंने दूसरे लोगों से जंगें लड़ी? ऐसा कुछ हुआ है? अगर नहीं हुआ तो फिर क्यों कर हम जो है किसी को इस तरह का इमाम बना सकते हैं? हदीस के मुताबिक हमको इमाम मेहदी को रुतबा मुकाम मर्तबा देना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैर उबैद भाई। नाजरीन एक चीज मैं आपको बताता चलूं, आज मैं आपको तकरीबन 2 से 3 हजार साल पीछे लेकर जाऊंगा। एक बहुत ही अहम वाक़या हुआ था और ये जो वाक़या है अमर बिन लुहै अल खुजाई का वाक़या है। ये आदमी मक्का का बड़ा आदमी था और जब ये सीरिया गया था तो वहां पे जो बुत परस्ती होती थी, उस बुत परस्ती का एक बुत वहां पे बड़ा मुतासिर होके एक बुत लेकर आया था और काबतुल्लाह में रखा था। वो बुत का नाम है हुबल। बुत का नाम है हुबल। ये आदमी बुत परस्ती की बुनियाद काबतुल्लाह में शुरू किया था और उसके बाद आहिस्ता 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 एक बुत से लेके 360 बुत बस गए थे काबतुल्लाह में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनकी 10-12 साल की जिंदगी में फतेह मक्का के बाद बुतों को साफ किए। मैं इस मैसेज से आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक आदमी की एक गलती को अगर जितना जल्दी नहीं रोकेंगे हम, तो आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा माशरा खराब हो जाएगा। यहाँ पे सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब की जो दावा था और उस दावे के बुनियाद पे जो इस्लाम में शरीयत में जो तब्दीली की गई है, उस चीज को आज हमको प्यार से मोहब्बत से उस चीज को रोकना हमारा ये फर्ज है। बड़े एहतियात से, इत्मीनान से, इज्जत से आज हम वही काम आपके सामने अंजाम दे रहे हैं। जब तक कि आप सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब को मेहदी के उससे आप वो न करें, ये चीज चलते जाएगी और नस्ल ब नस्ल ये चीज में लपेटे जाएंगे। हमारी गुजारिश है सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब के ताल्लुक से आप स्टडी कीजिए, हमारे पॉइंट्स आप फिर से देखिए, हदीस में देखिए, उलमा से राय मशवरा कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। एक और अहम वाक़या है जो इसके बारे में मोइन साहब बताएंगे। मोइन साहब अस्सलाम वालेकुम, मुख्तसर सा अपना तारुफ कराइए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए मोइन साहब, अभी नहीं हुए।
अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। एक सेकंड है जी बोलिए, आप अनम्यूट हो चुके हैं मोइन साहब। जी, ठीक है। मैं वो सुफियान के वारगा ऑफ सुफियान के ताल्लुक से मैं प्रिपेयर हुआ था। उबैद भाई शायद वो स्लाइड उबैद भाई को आप दिए थे शायद, मैं जी वो समझ रहा था स्लाइड। ठीक है, मैं चेक कर रहा था। ये इमाम मेहदी ठीक की खिलाफत जो 9 ठीक है साल की थी, जी जी और जी, ठीक है। मैं कर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद मोइन मुनव्वर है। मैं सऊदी अरब में काफ़ी अरसा गुजारा। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है। मैं हैदराबाद में हूँ। ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद जो है आखिरी दौर में होंगी, आखिरत से पहले, क़यामत से पहले। और वो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस जिससे ये कहा गया, उसमें हदीस में के अल्फाज ये हैं कि जो है आप आएंगे जब वक्त जो है इतना बहुत ही वहाँ पे जो है बुरा हाल होगा, और जो है लोग जो है काफ़ी परेशान रहेंगे। और ये मेहदी अलैहिस्सलाम आके वहाँ पे 7 साल तक हुकूमत करेंगे और एकदम अमन क़ायम करेंगे। वहाँ पे काफ़ी जो है सारे दुनिया में जो है अमन क़ायम कर देंगे। और 7 साल की हुकूमत में काफ़ी जो है माल की फ़रावानी रहेंगी, और काफ़ी माल फ़रागत से रहेगा हर एक के पास, माल मवेशी। और उम्मा जो है बहुत अच्छा, उनका दौर जो है अदल और इंसाफ का दौर रहेगा उनका। उसमें जो है ग्रेनेडा जो इसकी हदीस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जौनपुरी साहब के ना वो किसी के खलीफा रहे, ना कहीं के, और ना उनके दौर में कोई ऐसी खिलाफत का वो हुआ। और बल्कि ग्रेनेडा जो स्पेन की जो एक ये थी, सिटी थी ग्रेनेडा, जहाँ पे इस्लामिक हुकूमत थी, वो जो है वहाँ पे इस्लामिक हुकूमत ख़त्म हो गई हज़रत जौनपुर रहमतुल्लाह अलैह साहब के दौर में। और जो है वहाँ पे मतलब उनका हाल पूरा जो है माल दौलत से जो है नहीं गुजरा, बहुत फ़खरा में गुजरा। और जो है ये जो है आप लोग हदीस ऐसी पेश कीजिए जहाँ पे इस तरह की कोई उनकी हुकूमत रही, जहाँ पे ऐसा वो हुआ कि जो है उनकी जो है अमन क़ायम करिए और हुकूमत वो कहीं हुक्मरान रहे, उनकी खिलाफत रही। ऐसी कोई हदीस नहीं है। आप अगर पेश कर सकते तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। जज़ाकल्लाह खैर मोइन साहब, आपकी बहुत सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका साथ हमारा बहुत इम्पोर्टेंट वो है, आप शामिल हुए, बड़ा शुक्र है आपका। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, इमाम मेहदी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। आपकी खिलाफत 7-9 साल रहेंगी, हर जगह पे एक पीस और प्रॉस्पेरिटी लाएंगे। लेकिन सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब कहाँ थे? आप जंगलों में हिजरत करते थे, आप खुद फाखे में रहते थे। ये आप ही की किताब से मिलता। तो आप बताइए कि आप कहाँ पे आपकी खिलाफत कायम की आप? एक और स्लाइड है जो मोइन साहब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि काफी यानी कि माल वो करेंगे मेहदी, ऐसी कोई वो नहीं है। अगर आपके पास अगर कोई हदीस है जिसमें उन्होंने फखर और फाखे में रहेंगे, जंगलात में रहेंगे, तो ऐसी हदीस पेश कीजिए। ये बहुत अहम चीजें हैं जो बिल्कुल हदीस में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। एक और वो है जो उबैद भाई इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। उबैद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, जो है ये भी एक हसास उन्वान है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश करूंगा कि अल्लाह के फजल व करम से आपके सामने सच्चाई पेश करूं। बात ये है कि ये जो टॉपिक है कि हजरत
इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात कहाँ होगी, ये भी ये नहीं। हदीसों, सही हदीसों के मुताबिक, पूरे हदीसों के जो है ना मुताबिक ये हो रहा है कि हजरत क्या होगा अब, जब मैं यहाँ से लेके चलता हूँ कि जब हजरत मेहदी जो है जंग जीत जाएंगे, माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे, तो जब उन्हें इत्तला आएगी कि दज्जाल का खुरूज हो गया, अब यहाँ से कहानी हमारी हदीस शुरू होती। तो उसके बाद लोग क्या करेंगे, बड़ी जमात तैयार करके दज्जाल को खत्म करने के लिए वो फलस्तीन रवाना होंगे। रास्ते में पड़ाव डालेंगे सीरिया दमस्कस, जिसे हम बोलते हैं, सीरिया में एक शहर है दमश्क, उर्दू में दमश्क। दमश्क की एक जामा मस्जिद है, जामे अल मुवा, जिसको उर्दू अरबी में बोलते हैं उमैयाद, मस्जिद उमैयाद। आप इंटरनेट पे मारेंगे मस्जिद उमैयाद आएगा, जिसका दूसरा नाम हम उर्दू में बोल सकते हैं जामे अल मुवा। वहां पे पड़ाव डाले ये, तो सुबह का वक्त, दूसरे दिन फजर की अज़ान हो जाएगी। फजर की अज़ान के फौरी बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दो फरिश्ते लाकर मीनार पर उस मस्जिद के छोड़ के चले जाएंगे। और मीनार आज भी मौजूद है, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, उसका नाम ही मीनारत जिब्राइल लिख रखा गया है। उस मीनार पे छोड़ के चले जाएंगे, वो आवाज देंगे लोगों को मुझे उतारो, और लोग सीढ़ी लगाकर जो भी उस जमाने में मुहैया है उससे नीचे उतारेंगे, और वहां पे अकामत बोल दी जाएंगी, हदीस सही, अकामत बोल दी जाएंगी, और हजरत इमाम मेहदी आगे बढ़े ही होंगे, तब एक आदमी आके उनसे बोलेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो चुका है, वो आ चुके हैं। हजरत इमाम मेहदी पलट के देखेंगे तो पीछे की सफरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पाएंगे, और वो इसरार करेंगे हजरत मेहदी कि आप नमाज पढ़ाइए, आप हमें नमाज पढ़ाइए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके कंधों पर हाथ रख के उन्हें ढकेलेंगे और ये अल्फाज कहेंगे कि किसी की उम्मत में किसी को फजीलत हासिल है, किसी को किसी पे फजीलत हासिल है, मैं एक उम्मती बन के आया हूँ, लिहाजा अमीरुल वक्त खलीफतुल्लाह आप है, ये आपका काम है, आपके लिए ये अकामत बोली गई है, आप ही हमें नमाज पढ़ाइए। तो यहाँ पे कुछ लोगों का एतराज भी दूर कर देता हूँ, ये हदीस अल मुनार अल मुनीफ पे जो आई है, जिसके अंदर लिखा हुआ है यंजिलु ईसा इब्न मरियम फयकुलु अमीरुहुमुल अल मेहदी, यहाँ पे अमीर का भी नाम आया, मेहदी का नाम भी आया है। दूसरे मुस्लिम सही बुखारी के हदीसों में जो है वो अमीर का नाम आया खाली, यहाँ पे मेहदी का नाम भी आ गया है, ये भी सही हदीस है, ये वो भी सही हदीस है। इससे पता ये चला कि इमाम मेहदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फजर की नमाज पढ़ाएंगे, ये कंफर्म हो गया। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे मेहदी भाइयों से कि आप हमें कोई ऐसी हदीस ला के बताएं, सही हदीस या ज़ईफ, कोई भी सहा सित्ता में से कोई एक हदीस ला के बताएं, जिससे पता चले कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी का एक साथ मिलना साबित ना हो। इसके बाद भी आगे चीजें हैं कि इमाम मेहदी उनसे मिलकर फिर आगे जाते हैं, और फिर दज्जाल का उनका आमना सामना हो जाता है। इमाम मेहदी का और दज्जाल का आमना सामना जब हो जाता है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें पीछे ढकेल लेते हैं और ये कहते हैं कि ये अल्लाह का मुझे हुक्म है कि मैं इसे कत्ल करूं। फिर हजरत इमाम मेहदी खलीफतुल वक्त और ये उम्मती बन के आए हैं, पीछे आ जाते हैं, और वो अपना खंजर निकाल कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे मारते हैं। सही हदीस में आता है वो ऐसा पिघलेगा जैसा कि मोम, जो मोमबत्ती जैसा मोम पे आग लगाएंगे तो पिघलेगा, वैसा पिघल के वो खत्म हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सही हदीस मौजूद है। इन दोनों का नमाज पढ़ना, इन दोनों का जंग में साथ जाके लड़ना और ये उम्मती बन के आना अल्हम्दुलिल्लाह साबित है। अगर आपके पास कोई ऐसे हदीसें हो तो जरूर पेश कीजिए, इंशाअल्लाह उस पे बहस मुबाहिसा होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर उबैद साहब। नाज़रीन देखिए, ऐसी ये बहुत ही अहम वाक़या है, और ऐसा वाक़या बिल्कुल ही
सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब की जिंदगी में कहीं नहीं हुआ, उनकी सारी किताबों में इसका कहीं जिक्र नहीं है। आपकी यहूद से कभी जंग नहीं हुई। तो ये चीज, दीज आर वेरी वेरी क्लियर पॉइंट्स जिसका कोई सबूत नहीं है। और अगर ऐसा होता तो अहादीस में जरूर होता कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब जो जिसको आप मेहदी मानते हैं, वो यहूद से कोई जंग नहीं होगी, ईसा अलैहि सलाम से कभी मुलाकात नहीं हुई, ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर उबैद साहब। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक और साहब जुड़े हैं दुबई से, मूसा साहब। इंशाअल्लाह ताला उनका भी जरूर तारुफ कराएंगे। एक अहम चीज जो पेश करना चाह रहे थे हम, वो शरीयत के ताल्लुक से है, जो मूसा साहब पेश करेंगे। अपना मुख्तसर सा तारुफ कराइए, वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो इसके बारे में आप जिक्र कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर मूसा साहब। थोड़ा रोक सकते हैं 2 मिनट? हाँ, नहीं कैरी ऑन। मैं आपको वापस आता हूँ। आई विल कम बैक टू यू इंशाल्लाह। एक बहुत ही अहम और तरीन अहदीस है जो हमारे रियाज साहब शिकागो से जुड़े हैं, अपना तारुफ कराते हुए इसके बारे में बताएंगे। बहुत ही अहम तरीन हदीस है, सही हदीस है, इसको गौर से सुनिए। रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम रियाज सैयद, शिकागो से हूँ मैं। शुक्रिया मुझे मीटिंग में मौजूद करने के लिए। तो मुख्तसर मैं ये बात कहना चाह रहा था कि ये महदवियत जो है कुरान के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ है और हदीस के भी ख़िलाफ़ है। यहाँ पर जो कुरान के आयतें और हदीस में पेश करना चाह रहा था इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला, उसमें पहले आयत ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। आपस में अल्लाह ताला बड़ी मजम्मत करता है कुरान में, जब कोई जमात, सहाबा की जमात जो चले आ रही थी वो हक पर थी, वो मुसलसिल आज भी वो जमात चले आ रही है। जो भी मुसलमान उनके अकीदे पर है, कुरान और सुन्नत और सहाबा के जो अकीदे पे जो कायम है, वो अहले सुन्नत वल जमात है। तो उससे जो भी मुंसलिक है वो राह रास्त पर है। उसके और एक हदीस भी मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा। तो महदवियत जो है पहले अहले सुन्नत वल जमात से मुंसलिक थी, फिर बाद में वो अहले सुन्नत वल जमात से हट गई वहाँ से। तो इसमें कुरान में जो है बड़ी मजम्मत है कि, और एक उसमें ये कहा गया कि अल्लाह ताला क्लियरली कहता है कि आपस में तफरीक़े मत डालो, आपस में फ़िरक़े बंदी मत करो। तो तफर्रक़ू का जो वर्ड है अरबिक में, उसका माना होता है फर्रक़ युफ़र्रिक़ू तफ़रीक़न। इसका मतलब होता है कि होना, आपस में एक मेन जमात से हट जाना, अपने अपना रास्ता अलग बना लेना। तो ये अकीदे की बुनियाद पे फ़िरक़ा बनता है, ना कि फ़िक़ही मसाइल के ऊपर। फ़िक़ही मसाइल में इख्तिलाफ होना कोई फ़िरक़ा नहीं होता। यहाँ पर महदवियत जो है उनके मोटे बातों पर, जैसा मिसाल के तौर पे हमसरे रसूल का अकीदा, ऐसे बड़े बड़े मसाइल है जो बिल्कुल अहले सुन्नत वल जमात से हट गए हैं और उनको अलग फ़िरक़ा बना दिए हैं। तो और एक आयत कुरान की है, सूरह अनाम 159 आयत। तो उसमें 159, एक सेकेंड, उसमें जो है अल्लाह ताला फरमाते मजम्मत करते हैं कि जो भी यकीनन जो भी दीन में
डिविजन्स करते हैं, तफरक़े बाजी करते हैं और फिरक़ों में बट जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद की गई कि आपको इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका जो आमाल है वो अल्लाह के पास है और अल्लाह ताला उनसे निपट लेगा और उनको बताएगा कि वो क्या क्या कुछ करते थे। तो यहाँ पर मजम्मत आई है। तो अब देखिए कि महदवियत जो है, जो अपने आप को अलग डिवाइड कर ली है मेन उम्मत से डिवाइड कर ली, जो कुरान के बिल्कुल बरक्स है। तो और एक हदीस पे आते हैं इसका तसलसल इसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तिरमिज़ी की हदीस है, सही हदीस है, इसमें फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी और उसमें से सब जहन्नुम में जाएंगे सिवाय एक। तो सहाबा पूछे कि ये कौन सी जमात है जो जन्नत में जाएगी, जो नाजिया फिरका है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे रास्ते पर होगा और जो मेरे सहाबा के रास्ते पर। तो ये एक क्राइटेरियन है कि जिससे पहचानने के लिए कि कौन सही रास्ते पर है। ये यहाँ पर उलमा ने फरमाया कि ये जमात है अहले सुन्नत वल जमात, यानी कि जो कुरान और सुन्नत और सहाबा के रास्ते पर चले आ रही है। वो जमात से जो भी हट जाएगा वो गुमराह फिरके में शुमार होगा। तो अब यहाँ पर ये जो है इन हदीसों से ये पता चलता है कि जो भी कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा के सलफ़ सालेहीन के रास्ते को छोड़कर कुरान की मन माने अपने तफसीर करेगा या फिर मन माने अपने तावील करेगा कुरान में, जो सहाबा से साबित नहीं है और बिल्कुल अलग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसर का दर्जा देने की कोशिश करेगा, ये तो बिल्कुल मेन स्ट्रीम से हट गया। तो ये बहुत बड़ी मजम्मत है। तो इसमें महदवियत जो है, जो एक फिरका जो नाजिया फिरका है, उसमें यकीनन महदवियत उसमें शामिल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो इससे बहुत बड़ी फिक्र की बात है कि महदवियों के लिए हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको राह रास्त पर लेके आए और सीधे रास्ते की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर रियाज साहब, शिकागो से जुड़े थे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम महदवी लोग दूसरे लोगों को क्या कहते हैं, जो सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब को मेहदी नहीं मानता उनको काफिर कहते हैं। इसका क्या मतलब है? ऑस्ट्रेलिया से लेके ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया वगैरह वगैरह होते होते अमेरिका तक जितनी भी मसाजिदों में अजान चलती है, जितने भी मुसल्लियान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं, आपके डेफिनेशन से वो काफिर है। ऐसा हो सकता क्या? सोचिए आप इसके बारे में, थोड़ा गौर व फिक्र कीजिए। जज़ाकल्लाह रियाज साहब। मूसा साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप मौजूद हैं? जी, वालेकुम सलाम। आमिर भाई, ये कुछ बात करना था पहले। अभी वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है, तो अगर आपको कुछ अर्ज करना है तो कीजिए, नहीं तो फिर बाद में इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करेंगे। ये नई शरीयत के बारे में जो जिक्र था कि नए नए शरायत जो महदवी अकीदों में पाए जाते हैं, उसके बारे में कुछ अगर अर्ज करना चाहे तो अपना मुख्तसर सा तारुफ करा के अर्ज कीजिए। जज़ाकल्लाह। अच्छा, दो 3 मिनट में रैप अप करने की अगर कोशिश करें तो जज़ाकल्लाह खैर, काफी वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم حضرات، میرا نام سید موسیٰ کلیم ہے. میں حیدرآباد سے میرا تعلق ہے اور میں کافی عرصے سے یہاں دبئی میں رہتا ہوں. یہاں پر جو آپ نے اس وقت مدعو کیا، اس کے لیے سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یہ موقع آپ نے مجھے فراہم کیا کہ کچھ باتیں مہدویت کے تعلق سے جو ہیں وہ بتا سکوں، کیونکہ وقت بہت کم ہے، 2-3 منٹ میں بات کرنی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ مجھے میرے والدین کے توسط سے اس بات کی توفیق ملی کہ میں جو ہے اس عقیدے سے اپنے آپ کو، ہمارے تمام لوگ جو ہے وہ اس سے الگ کر سکے. اس سے پہلے کہ مہدویت کے تعلق سے میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھوں، سب سے اہم بات جو میں اپنے پرسنل لیول پہ میں اپنے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں شروع ہی سے نہ صرف یہ کہ مہدویت، بلکہ اپنے طور پہ میں یہ سوچتا تھا کہ جس دین کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، اسلام کو، اس کے تعلق سے بھی کہ کیا اسلام ہی واقعی سچا دین ہے، سچا مذہب ہے اور تمام دینوں کے مقابلے میں. تو یہ ایک طرح کا جو ہے ہمیشہ سے دل میں خیال آتا تھا اور ایک قسم کی بے چینی تھی کہ تمام دینوں کو اور اسلام کو جو ہے ایک مرتبہ مطالعہ کر کے دیکھنا چاہیے. خود میں پڑھنا چاہتا تھا، سمجھنا چاہتا تھا کہ واقعی ان کرسچینٹی، ہندوازم، سکھزم، بدھزم، اسلام، ان تمام دینوں میں واقعی کیا اسلام ہی صحیح دین ہے. تو اس پہ میں نے بہت ہی ڈیپ ریسرچ کیا، مطالعہ کیا، اور چونکہ وقت بہت کم ہے تو صرف ایک بات کہہ کے میں آگے بڑھوں گا کہ ان تمام میں نے باضابطہ کالج میں سبجیکٹ لے کر کے ہندو ریلیجیس اسٹڈیز کا بھی میں نے مطالعہ کیا. تو ان تمام دینوں کا مطالعہ کرنے کے بعد جو بات پورے دلائل کے ساتھ مدلل انداز سے میرے سامنے آئی وہ یہ کہ کانسیپٹ آف گاڈ، اللہ کا جو تصور ہے، وہ اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب میں اتنا کلیئر اور اتنا واضح طور پر اور دلائل کے ساتھ نہیں پیش کیا گیا. یہ فیکٹ ہے، اس پہ میں بہت زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. اسی طرح سے جب مہدویت کی بات آئی تو بغیر کسی ایک طرفہ اس کو سوچنے کے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ مہدویت کے تعلق سے جتنی کتابیں وغیرہ میسر ہیں اور جتنا مواد ہمارے پاس ہے، مختلف کتابیں ہیں، ان کی بنیادی شواہد الولایات، پنج فضائل اور بہت ساری اس وقت نیٹ پر بھی کافی چیزیں جو ہے دستیاب ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کروں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ویڈیوز ہیں اس وقت ابھی بھی ہمارے سامنے موجود ہیں جو بہت سارے مشائخ، مرشدین اور لوگ مہدویت سے تعلق رکھنے والے بزرگوں کی ویڈیوز ہیں. تو ان کو بھی میں نے کافی سنا. اور ابھی حال ہی میں جو آپ لوگوں کی جو ویڈیوز آئی انہیں بھی دیکھا. تو میں نے ایسا نہیں ہے کہ مہدویت ہم نے اسی طرح سے چھوڑ دی، بلکہ اس کا بہت ہی ان ڈیپتھ معذرت چاہتا ہوں موسیٰ بھائی، معذرت چاہتا ہوں. معین بھائی اپنا کیمرہ بند کر لیجئے، خواتین کیمرے میں ہیں آپ کے. معذرت چاہتا ہوں جی کوئی بات. تو بس جی 1 منٹ میں اپنی بات کر دوں گا کہ بہت ہی گہرائی کے ساتھ میں نے اس کا مہدویت کا مطالعہ کیا اور ابھی بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئی. خاص طور پر شواہد الولایات وغیرہ میں جس طرح کی باتیں مہدوی عقائد کے تعلق سے ہمارے سامنے آتی ہیں، کسی وقت ایک بہت ہی تفصیل ویڈیو اس پہ بنائیں گے. لیکن جو ویڈیو آپ لوگوں نے آلریڈی بنائی ہیں جو ٹورڈز اسلام نے، عامر صاحب نے عبداللہ کے ساتھ، اس میں بہت سارے سوالات ہیں. ان سوالات پر اگر آپ غور کریں اور اس کے بعد بھی دوسری جو ویڈیوز آپ نے ویب سائٹ پہ بھی بہت ساری کتابیں وغیرہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہیں، ان کا بھی مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سید محمد جونپوری صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا جو دعویٰ تھا وہ کسی بھی طرح سے ان مہدویت کا جو
के सिलसिले में जो अहादीस आई हैं या महदवियत के ताल्लुक से जो तारीख में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से के सहाबा के ज़रिए से जो बातें हमारे सामने आई हैं, किसी भी तरह से सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब पर वो चीज़ फिट नहीं होती। ये एक जो भी उनका दावा था, वो दावा सही नहीं है। और इसके अलावा भी बाद में बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत सारी चीज़ों को सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब की तरफ मंसूब करके ये साबित करने की कोशिश की कि वही जो है असल मेहदी है, जबकि वो असल मेहदी नहीं है। और जितने अकायद इनके में इस वक्त जो है कौम महदवियत है, अगर एक-एक अकीदे का आप अगर मुताला करके देखेंगे, मैं चाहता हूँ कि हर शख्स संजीदगी के साथ अपने तौर पे उसका मुताला करे। मिसाल के तौर पे अभी आपने जो बात कही कि कुरान करीम के ताल्लुक से खुद शवाहिदुल विलायत में और दूसरी किताबों में लिखा हुआ है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ जो है कुरान दे करके भेजा गया ताकि वो कुरान लोगों तक पहुंचा दे, और उसको बयान जो है वो सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब या मेहदी माऊद करेंगे। तो ये अल्लाह ताला के ऊपर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत बड़ी तोहमत है। जबकि कुरान करीम में खुद कहा गया कि अल-यौमा अकमलतु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। और हुजूर अकरम से हमारा तमाम मुसलमानों का जो है वो ये अकीदा है और कि अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब जो है दीन यहाँ पर मुकम्मल किया। और ये कि आपने अगर आखिरी खुतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप देखेंगे तो उसमें भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों से गवाही ली, ऐलान करके कि ऐ लोगों तुम लोग गवाह रहना कि मैंने पूरा दीन मुकम्मल तुम्हारे साथ तुम तक मैंने उसको पहुंचा दिया। फिर ये जो कहते हैं कि इसको बयान करने के लिए इमाम मेहदी आएंगे, जबकि कुरान करीम में खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वही है जिसने तुम उम्मियों में से एक रसूल को, उन्हीं में से एक रसूल को भेजा, मबूस किया, यतलू अलैहिम आयातिही, जो अल्लाह ताला की आयत, कुरान की आयत और निशानियां उन्हें पढ़कर सुनाता है, वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे कि इससे पहले ये लोग सही गुमराही में थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु, अब आप किस तरह से ये बात कह सकते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम जो है सिर्फ कुरान को पहुंचा देना था और तिलावत करना था और उसको बयान करना, उसकी वजाहत करना और उसकी तालीम जो है देना, वो इसके लिए इमाम मेहदी आएंगे। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तोहमत है, कुरान पर तोहमत है, अल्लाह और उसके। जी मेरी बात बहुत लंबी हो गई। जज़ाकल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह खैर, आप हमारे साथ जुड़े, माजर चाहते हैं हम, आपके दुबई में काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है। नाजरीन, आज का अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम आज ख़त्म होने पे है। बस मैं कंक्लूड कर दूं, आपके सामने इतने सारे पॉइंट्स हमने पेश किए जो इमाम मेहदी के ताल्लुक से हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब में नहीं पाए जाते। हदीस में ऐसी कोई भी वाक़या नहीं लिखा हुआ है कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी जंगलों में रहेंगे, हिजरत करेंगे, फख्र व फाखे में रहेंगे, ऐसी कोई चीज कहीं पर लिखी हुई नहीं है। उनके वालिद का नाम सैयद खान है बोल के ऐसी कोई हदीस नहीं है। वो जौनपुर के रहने वाले, ऐसी कोई हदीस नहीं है। उनकी किसी से जंग होती, उनकी कोई खिलाफत नहीं, ऐसी कोई चीज लिखी हुई नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की कोई चीज लिखी हुई नहीं है। हर चीज पे इट इज वेरी वेरी क्लियर। हम किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाह रहे हैं। हम आजिजन आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि उलमा दीन से राब्ता कीजिए, इल्म हासिल कीजिए, जानकारी हासिल कीजिए। आपको हमेशा से बताया गया है कि महदवियत कुरान और सुन्नत के हिसाब से ये द बिगेस्ट इल्यूजन है, ये बिगेस्ट गुमराही है। आप देखेंगे, आप किताबें में पढ़ेंगे तो उसमें मालूम होता सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब क्या बोले, मैं रब्बुल आलमीन हूँ बोले, मैं नबी हूँ बोले, मैं रसूल हूँ बोले। ये सारी चीजें
दीन के ताल्लुक से बिल्कुल गलत है। आप हमसर का भी दावा करें मुसलमानों को काफिर भी है, ये बिल्कुल ही गलत है। इसके बारे में खास तौर पे आप लोग जायजा कीजिए। हमारी गुजारिश है कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना लें। हम किसी की तरफ कोई तनकीद नहीं कर रहे, हम बाइज्जत सारे के सामने ये चीज मैसेज पहुंचा रहे हैं। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फर्ज है। अगर आप लोगों को इस मिशन में ज्वाइन होना है तो हमारे साथ ज्वाइन होइए। कोई किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरी अदबन सबसे मैं शुक्रगुजार हूँ आज हमारे प्रोग्राम में जो साथ दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह बहुत बहुत। एक छोटी सी गुजारिश है जी, एक सेकेंड। जी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हर शख्स अपनी जिंदगी का हर शख्स खुद मसूल है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और क़यामत के ताल्लुक से अल्लाह ताला का इरशाद है कि यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनी। उस दिन जब क़यामत जो है तारी होगी तो उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, वह उम्मी ही वह भी अपने माँ और अपने बाप से भागेगा, वह साहिबती ही वह बनी और अपनी बीवी और अपने बच्चों को छोड़ के भागेगा। तो उस वक्त ये आलम होगा कि हर शख्स सिर्फ अपनी बारे में सोचेगा। तो मैं चाहता हूं कि हर शख्स इसी तरह आज अपने ताल्लुक से सोचे, अपने स्टेटस को देखे। आप खुद मसूल हैं, आपको अल्लाह ताला ने ज़हन दिया, आपको सोचने समझने की सलाहियत दी है। आप कुरान उठा करके पढ़िए और सारी किताबें पढ़िए, हर तरह का मवाद हासिल है। कल के दिन अल्लाह ताला पूछेगा कि कुरान में मैंने ये बात कहाँ कही, हदीसों में ये बात कहाँ पर आई, तो उस वक्त आप जवाब नहीं दे सकेंगे। कोई मुर्शद आपको बचाने नहीं आएंगे, कोई और लोग आपको बचाने नहीं आएंगे, कोई आपके वालिदैन बचाने आपको नहीं आएंगे। तो हम अपने लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो आपको मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ जो आप करते हैं, कह रहे हैं कि बहुत ही संजीदगी के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ भाई, अपनी आखिरत को बचाने के लिए, जज़ाकल्लाह अपनी खैर। असल जिंदगी को बचाने के लिए जज़ाकल्लाह। प्लीज एक बार मुताला करिए, पढ़िए। मोइन जज़ाकल्लाह खैर। साहब मीटिंग की बर्खास्तगी करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको कुछ बोलना है तो बोल के आपसे खत्म करेंगे इंशाल्लाह। बस 1 मिनट में आप कुछ अगर अर्ज करना चाहे तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर आमिर भाई, इस तरह की मीटिंग कंडक्ट करने का और इस तरह का ऑर्गेनाइज करके लोगों को जो है दावत देने का, महदवियत से जो है बाहर आएँ और गुमराही को जो है छोड़ के सही दीन के तरफ अपनी जुस्तजू लगा करें और इल्म हासिल करके सही दीन सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की कोशिश करें। और हम सबको अल्लाह तौफीक दे और हमारी शिरक और बिदत से अल्लाह हिफाजत करे हम सब की। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।